हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने अगर अपील किया है तो भारत के देश हित के बारे में अपील किया है। थोड़ा बहुत तो असर होना ही है। समाज में असर पड़ा है। जी जी। इस पे थोड़ा कारीगरों का भी ध्यान रखते तो अच्छा होता। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। हमारी मौजूदगी अभी देवरिया के सराफा बाजार महाशय जी के गली में है। तमाम ज्वेलर्स की दुकान मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस मार्केट का मूड जानेंगे जो मोदी जी ने 1 साल ज्वेलर्स ना खरीदने का अपील दी है दुकानदारों से, हम ये जानेंगे। तो आइए मैं दुकानदारों से जानता हूँ कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ये जो मोदी जी ने अपील किया है 1 साल सोना ना खरीदने को, तो इस पे आपकी दुकान पे कितना इफेक्ट पड़ा है? जी देखिए, मोदी जी ने तो 1 साल ले सोना नहीं खरीदने के, गहने नहीं खरीदने के लिए आह्वान किया है, अपील किया उन्होंने। जी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है जनता पे कि आप नहीं खरीदें, बल्कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था, भारत की जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था, जो डॉलर के कमजोर होने की, इस रुपए की कमजोर होने की स्थिति को बयां किया है, उस हिसाब से उन्होंने बोला है। बाकी लोगों ने अपना समर्थन, कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों के जिनकी आवश्यक एकदम जरूरत है, शादी विवाह का घर है, वहां पे तो उन लोगों की आवश्यकता है ही। मिडिल क्लास फैमिली है तो जरूरी नहीं है कि 10 सामान खरीदें, 4 ही सामान खरीद रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में है कि भाई मोदी जी ने अगर अपील किया है तो भारत के देश हित के बारे में अपील किया है, तो उस अपील के बारे में लोग जागरूक भी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, उसी में अपना व्यवसाय भी अपना कर रहे हैं। हम लोग भी समर्थन में हैं भाई, ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर कोई ऑप्शन अगर बनाते हैं कि हम लोग के वर्ग के लोग जो छोटे कारीगर हैं, उनके वजूद पे जो दिक्कत होगा, उनके पे जो आर्थिक कमजोरी दिक्कत होगी, वो उसके लिए कुछ ऑप्शन बनाना चाहिए। बाकी सब ठीक है, अपना मिडिल क्लास फैमिली है, खरीदारी कर भी रही है, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोग बातों को सुन रहे हैं। इसी बीच में कल परसों में इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, इस वजह से भी लोग थोड़ा परचेजिंग पे अब जोर कम देंगे। बाकी आगे देखा जाता है क्या माहौल बनता है जनता तो के। जब अपील मोदी जी की है कि गोल्ड नहीं लेना है, तो फिर ये अचानक मार्केट का दाम बढ़ जाना, ये क्यों बढ़ गया? ये जैसे इंपोर्ट ड्यूटी पहले गवर्नमेंट ने 9% घटाई थी इसके पिछले बजट में, लेकिन फिर उन्होंने जब से मोदी जी ने अपील किया, उसके बाद फिर उन्होंने लगभग 9-10% और बढ़ोतरी कर दी है, जिससे कि रेट में अचानक बढ़ोतरी हो गई। कल अपेक्षा में कल 10,000 रुपया लगभग रेट बढ़ के खुले थे। आपके इस पे, आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है? आपको क्या इफेक्ट पड़ा है? बाजार में असर तो पड़ा है, लेकिन जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, नीड है, क्योंकि लगन का समय चल रहा है, शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तो उस दौरान लोग खरीदारी करेंगे ही। लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि एकदम बंद कर दें। जिनको जरूरत 4 सामान की है, वो बशर्ते 2 सामान खरीद रहे हैं। उनके बातों पे लोग अमल कर रहे हैं, और सरकार से गुजारिश भी है कि हम लोग के बारे में थोड़ा सोचे और इस बात को थोड़ा गंभीरता से ध्यान दे कि हम लोग के रोजगार पे असर ना पड़े। मिडिल क्लास और छोटे दुकानदार इसमें बहुत प्रभावित होंगे उनके फैसले से। इससे हमारे दुकान पे क्या, बुरे बाजार में थोड़ा बहुत तो असर होना ही है, क्योंकि मोदी जी का अपील है जनता से कि 1 साल तक सोना न खरीदें। तो उसमें 1 साल तक व्यापार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, हर बार होता है, इस बार भी हो ही रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो होना ही है उतार चढ़ाव। देश हित में साथ रहेंगे मोदी जी के। देश हित में आप मोदी जी के साथ में हैं? एकदम साथ है मोदी जी के। अच्छा, ये बताइए कि पहले से कस्टमर वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है? कस्टमर वृद्धि जो है पहले से कम हुई है, जी, कस्टमर जो है कम आ रहे हैं पहले से कम हुआ जी। समाज में असर पड़ा है। जी। हाँ, गैस को लेकर तो छोड़ दीजिए, पेट्रोल को लेकर भी असर है, और सोने चांदी के लेकर भी असर है मार्केट में। अभी में जो कस्टमर है, लोग वृद्धि हो रहा है कि बढ़त हो रहा है कस्टमर में? नहीं, अभी बढ़त नहीं हो रहा है, वृद्धि। आप खुश है कि नहीं है सब के? इससे कहाँ समाज के लोग खुश हैं? मान लीजिए कि जो बिजनेसमैन हैं, उनके वहाँ अगर जो ग्राहक नहीं आएंगे तो कैसे खुश रहेंगे? 1 साल तक अपील किए हैं कि सोना चांदी मत लीजिए। हाँ, तो क्या कहेंगे? इस पर असर है। क्या कहेंगे इस पे? आप भी हम तो यही कहेंगे कि दुकानदार हैं। ग्राहक आएंगे, दुकानदार आएंगे, तभी तो कोई लेन देन होगा, कोई बिजनेस कर 2 पैसा कमाएगा। जब कोई आएगा नहीं तो काम कैसे होगा? आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा है? हम सोना लोग वाला बिजनेस पे, जो आप ज्वेलर्स के बिजनेस पे बहुत काफी असर पड़ा है। छोटे दुकानदारों को इस समय काम नहीं है। जी। हाँ, छोटे दुकानदारों के लिए काम में बहुत 80% 90% गिरावट है। जी। हाँ, आप मार्केट में सर्वे कीजिए, अच्छा, ये आपको मालूम बताइए चलेगा। कि 1 साल में, 1 साल मतलब बोले हैं मोदी जी ना कि 1 साल तक आप ज्वेलर्स मत खरीदिएगा, तो 1 साल में मार्केट में कितना गिरावट आ सकता है, और छोटे जो दुकानदार है उसमें कितनी दुकानें बंद हो सकती हैं? इस समय तो कारीगर वेश में जो लोग हैं जी। उसमें तो 80% गिरावट है, जी। क्योंकि सारे कारोबार बाहर से हो रहे हैं। जी। लोकल कारोबार
20% भी नहीं है। कटरे में भैया बता रहे थे कि इस कटरे में पहले बहुत भीड़ हुआ करता था। तमाम दुकानें हैं, देखिए तमाम ज्वेलर्स की दुकानें हैं, 1 2 3 4 सारे लोग कारीगर बैठ न होने की वजह से सभी लोग इस समय खाली हैं। और ये भाव जो मोदी जी बोले हैं जी इस पे थोड़ा कारीगरों का भी ध्यान रखते तो अच्छा होता, ताकि हम लोग का भी रोजगार चले। अभी आप लोग बैठे हैं? खाली हम लोग बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं हो रहा है। गिना चुना हुआ काम 1-2 ऑर्डर मिल रहा है तो हो रहा है, बाकी सब हम लोग बैठे हैं खाली। क्या कहेंगे भैया? आप भी तो हम भी बैठे हैं। अभी बैठे हैं। हाँ। तमाम लोगों का कहना है कि ये अपना देखिए सब लोग बैठे हैं, कोई यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहा है। कस्टमर कोई सुबह से नहीं आया है क्या? नहीं अभी नहीं। सरकार भी कारीगरों के लिए कुछ सोचे तो समझ में आए तो भाई हम लोग भी देश के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। हम लोग भी चाह रहे देश तरक्की करे, मगर छोटे वर्ग के जो कारीगर हम लोग हैं, हम लोग भी जिए खाएंगे कि नहीं आखिर? क्या अपील है सरकार से? क्या किया जाए बताइए। क्या और देख रहे अपील है? दुकान पर बैठे हैं, दुकान को देख रहे हैं, दुकान पर लोग बैठे हैं, काम दाम हो ही नहीं रहा। अपील चलो, क्या है? बस अपील क्या है? क्या क्या कहना क्या चाहते काम हैं चले सरकार? और क्या किया जाए, और क्या किया जाए? काम चले, 2 पैसा कमाया आदमी, यही ना होगा। अब क्या किया जी। जाए? बर्थडे कुछ कोई खाएगा, दुकान का भाड़ा सब देना है, कैसे दूर जाएगा? जो कि आप मार्केट का मूड देखे हैं बाहर भी, और ये देखिए यहाँ पे तमाम दुकानें अंदर भी। धन्यवाद। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गोपाल सिंह विदा लेते हैं। धन्यवाद।